हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 12th का मैथ। पाठ का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, अध्याय 2 का पार्ट 3। इसके पहले पार्ट 1 पार्ट 2 को आप सभी लोगों ने अच्छे ढंग से पढ़ करके समझ भी लिया होगा। आज हम आपको बताएंगे लेसन नंबर 2.2 के 3 एग्जाम्पल्स, और ये तीनों एग्जाम्पल्स जो हैं, उदाहरण नंबर 3 में ये 2 प्रश्न हैं, इसको सॉल्व करेंगे। उदाहरण नंबर 4 और उदाहरण नंबर 5 आज इन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो उदाहरण नंबर 3 है तीसरे का पहला, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हल करना है। हल करने पे आंसर लाना है 2 साइन इनवर्स x। तो इसको हल करने के लिए ये साइन इनवर्स है, इसको बदलना है साइन x के रूप में, तब ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। इसमें फार्मूला जो लगेगा, पहले आपको फार्मूला बताता हूँ। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला बनेगा। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन 2 थीटा के। इन फार्मूले को आपने कक्षा 10 और 11 में पढ़ा भी होगा। साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन एक्स, साइन इनवर्स से साइन एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा एक्स। अब देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। माना x की जगह पे यहां लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा, ये जो साइन है x की तरफ जब आएगा तब ये हो जाएगा साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा। अब प्रश्न है साइन इनवर्स 2 x की जगह पर लिखेंगे साइन थीटा, ये x है। साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स है, साइन थीटा स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट है, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। कॉस स्क्वायर थीटा। साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। अच्छा, जब कोई वैल्यू स्क्वायर में है अंडर रूट के अंदर, तो अंडर रूट से जब बाहर निकालते हैं तो स्क्वायर हट जाता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा जब अंडर रूट से बाहर निकलेगा, स्क्वायर हटेगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा। अब यहां देखो, ये फार्मूला इसका मैंने आपको बताया है कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसके बराबर लिखेंगे साइन 2 थीटा के। साइन इनवर्स, और ये फार्मूला बन गया साइन 2 थीटा के। साइन 2 थीटा साइन इनवर्स, अब देखो इस पे फार्मूला ये वाला लगेगा, साइन इनवर्स से साइन एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा 2 थीटा। 2 और थीटा का मान यहाँ पर रखेंगे साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स, और यही हो गया राइट हैंड साइड। 2 साइन इनवर्स एक्स राइट हैंड साइड हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। सेम पहला ही क्वेश्चन है, उसमें 2 साइन इनवर्स एक्स आया था, इसमें 2 कॉस इनवर्स एक्स लाना है। इसका फॉर्मूला देखते हैं।
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होगा साइन स्क्वायर थीटा। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितने बराबर फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का। साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर साइन इनवर्स से साइन एलिमिनेट होगा, एक्स आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। माना अच्छा, इसके पहले जब साइन इनवर्स एक्स लाना था तो एक्स बराबर साइन थीटा बनाना था। जब कॉस इनवर्स एक्स लाना है तो एक्स बराबर मानेंगे कॉस थीटा। अब जब ये कॉस एक्स की तरफ आएगा तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा थीटा। साइन इनवर्स टू इस यक्स की जगह लिखेंगे कॉस थीटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स की जगह पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन इनवर्स टू कॉस थीटा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के। साइन स्क्वायर थीटा के साइन इनवर्स टू कॉस थीटा, और ये स्क्वायर में अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो स्क्वायर हट जाएगा साइन थीटा। साइन इनवर्स, अब ये देखोगे ये फार्मूला है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा के साइन 2 थीटा। तो साइन इनवर्स से साइन एलिमिनेट हो जाएगा, ये फार्मूला लगेगा तो आएगा यहाँ पर 2 थीटा। 2 इंटू थीटा का मान यहाँ देखोगे लिखा है कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ये आ गया राइट हैंड साइड 2 कॉस इनवर्स। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, इस प्रश्न में कई फार्मूले आएंगे तो सबसे पहले मैं आपको सभी फार्मूला इसका बता दे रहा हूं। एक तो फार्मूला cos x का लगेगा इसमें, तो cos x बराबर लिखेंगे cos स्क्वायर इस कोण का आधा x अपान 2 माइनस साइन स्क्वायर x अपान, फिर एक फार्मूला लगेगा cos स्क्वायर x अपान 2 प्लस साइन स्क्वायर x अपान 2 इक्वल टू ये होता है 1 के। आपको ध्यान क्या रखना है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और ये दोनों कोण बराबर यदि है तो उसका मान होता है 1। और एक फार्मूला लगेगा साइन एक्स का, तो साइन एक्स का फार्मूला 2 साइन इस कोण का आधा x अपान 2 इंटू कॉस एक्स अपान 2, ये फार्मूला लगेगा। और इसमें एक फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होगा एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, अगले ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये फार्मूला लगेगा। और इसमें जो एक फार्मूला लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इतने बराबर फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, प्लस वाला फार्मूला माइनस वाला लगेगा।
यदि यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। ये फार्मूला रहेगा। और इसमें एक फार्मूला आएगा 1 प्लस tan x अपान 2 अपान 1 माइनस tan x अपान 2। तो इतने बराबर होता है tan पाई बाई 4 प्लस ये वाला कोण x अपान 2। एक फार्मूला और आएगा साइन x अपान 2 बटे में कास x अपान 2। इतने बराबर फार्मूला बनेगा tan x अपान 2। ये फार्मूले जो है इस सवाल को सॉल्व करने में यूज होगा। तो पहले इस फार्मूले का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक एक करके आपको सवाल बताते हैं। ले लिए, ठीक है। अब सवाल स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है tan इनवर्स यहाँ क्या लिखा है, cos x। देखो ये मैंने फार्मूला आपको बताया था कि cos x बराबर लिखेंगे cos स्क्वायर एक्स अपान 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपान 2। यहाँ लिखेंगे cos स्क्वायर एक्स अपान 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपान 2 बटे, फिर यहाँ लिखा है 1। यहाँ देखो इस 1 के जगह पर लिखेंगे cos स्क्वायर एक्स अपान 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपान 2। 1 की जगह लिखेंगे cos स्क्वायर एक्स अपान 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपान 2 माइनस तो यहाँ पर देखिए जो साइन एक्स लिखा है, साइन एक्स की जगह पे फार्मूला लिखेंगे 2 साइन एक्स अपान 2 इंटू कास एक्स अपान 2। साइन एक्स की जगह लिखेंगे 2 साइन एक्स अपान 2 इंटू कास एक्स अपान 2। ये हो गया। अब देखो एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का tan इनवर्स। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस। तो ऐसे देखो कास स्क्वायर एक्स अपान 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपान 2 है, तो एक ब्रैकेट में इसको प्लस लिखेंगे, एक ब्रैकेट में माइनस लिखेंगे। ये हो जाएगा कास एक्स अपान 2 प्लस साइन एक्स अपान 2। एक ब्रैकेट में प्लस और दूसरे ब्रैकेट में माइनस। दूसरे ब्रैकेट में कास एक्स अपान 2 माइनस साइन एक्स अपान 2।
बटे तो अब यहाँ देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, इसका फार्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यही फार्मूला यहाँ अप्लाई होगा। ए की जगह पर है कास एक्स अपान टू और बी की जगह पे साइन एक्स अपान टू। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी के रूप में लिखा है, तो फार्मूला बनेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए की जगह पर है कास एक्स अपान टू, कास एक्स अपान टू माइनस है बी की जगह पर साइन एक्स अपान टू, साइन एक्स अपान टू, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसमें देखोगे कास एक्स अपान टू माइनस साइन एक्स अपान टू, इससे इसकी एक घात कट गई। तो अब यहां पर आएगा ये tan इनवर्स। अब इसमें देखो क्या करेंगे, अंश और हर में कास एक्स अपान टू से भाग दे देंगे। जब इसमें कास एक्स अपान टू से भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस, इसमें जब कास एक्स अपान टू से भाग करेंगे अब यहाँ पर देखो इसमें कास एक्स अपान टू से भाग दिया गया 1 आया, प्लस इसमें साइन एक्स अपान टू बटे में कास एक्स अपान टू लिखोगे तो हो जाएगा tan एक्स अपान टू के, tan एक्स अपान टू के बटे इसमें भी कास एक्स अपान टू से भाग करेंगे तो 1 माइनस इसमें भाग कर दोगे तो हो जाएगा tan एक्स अपान टू के। क्लियर हो गया ये? ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है फार्मूला मैंने आपको बताया था अभी, देखिए tan इनवर्स tan इनवर्स, अब 1 प्लस tan एक्स अपान टू अपान 1 माइनस tan एक्स अपान टू इतने बराबर होता है tan पाई बाई 4 प्लस एक्स अपान टू के। अब tan इनवर्स से tan एलिमिनेट हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा पाई बाई 4 प्लस एक्स अपान टू, यही इसका आंसर हो गया। जो फार्मूला मैंने बताया था अपनी स्क्रीनशॉट पहले ले ही लिया था, नोट कर लीजिए। हो गया? ठीक। क्वेश्चन जब बहुत ज़्यादा था नहीं, इसमें कई फार्मूले यूज करने थे, और इसमें कौन कौन सा फार्मूला यूज करना था मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब एक क्वेश्चन इसमें रह गया है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को हल करने के लिए देखो ये काट इनवर्स है, तो इसको हमें पूरा काट एक्स के पदों में चेंज करना है। उसके पदों में चेंज करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, कुछ फार्मूले इसमें भी हैं, उसको आपको बता देते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा के। अच्छा, 1 अपान tan थीटा बराबर होता है cot थीटा के। अब इन्हीं दो फार्मूले से सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो माना x इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे सेक थीटा की, और जब सेक इधर आएगा x की तरफ, ये हो जाएगा सेक इनवर्स x इक्वल टू थीटा के।
ये है काट इनवर्स। काट इनवर्स 1/, अंडर रूट है एक्स की जगह लिखेंगे सेक थीटा, कि हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 के। काट इनवर्स 1/, अंडर रूट है सेक स्क्वायर थीटा -1, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा की। tan स्क्वायर थीटा की। काट इनवर्स है 1/, ये फार्मूला है, ये तो अलग है। 1/, ये tan स्क्वायर थीटा है, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, tan थीटा आएगा, tan थीटा। काट इनवर्स और 1/tan, देखो 1/tan हमने बताया था काट थीटा के, ये हो जाएगा काट थीटा। तो काट इनवर्स से काट एलिमिनेट हो जाएगा, थीटा बचेगा, और थीटा का मान है सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स, ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद है कि आज की क्लास में आपको जो भी प्रश्न बताए गए हैं अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आज के वीडियो आपको पसंद आया है तो इस चैनल को आप अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। आज की क्लास इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।